नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 21 सितंबर रविवार सभी हरियाणा वासियों के लिए, महिला, युवा, किसान, गरीब सभी के लिए 10 ज़बरदस्त घोषणा, आदेश, ऐलान। दोपहर 2 बजे तक की बड़ी खबरें आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम सभी की जानकारी सबसे पहले आपको यहां पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। घंटी का बटन नहीं दबाया सब्सक्राइब करने के बाद तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए आज 21 सितंबर 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा में महिलाओं के लिए बड़ी खबर, डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी कर दी गई है। नए डॉक्यूमेंट जारी कर दिए गए हैं लाडो लक्ष्मी योजना के आवेदन के लिए। तो अब क्या क्या डॉक्यूमेंट, दस्तावेज लगाने होंगे, पूरी लिस्ट सामने आ गई है। तो हरियाणा सरकार 25 सितंबर को महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सम्मान के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी इस दिन योजना से जुड़ी मोबाइल ऐप को लॉन्च करेंगे। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को 2100 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 23 साल या उससे अधिक होनी चाहिए और कम से कम 15 साल से हरियाणा की निवासी होना चाहिए। इसके अलावा परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये तक होनी चाहिए। तो वहीं तृतीय और चतुर्थी श्रेणी के कैंसर पीड़ित महिलाओं, दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित महिलाएँ, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित महिलाएं जो पहले से किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही हैं, उनको भी लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन के में कौन कौन से दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी, लिस्ट जारी कर दी गई है। नए दस्तावेज जोड़ दिए गए हैं। तो बड़ी खबर, पंचकुला के डीसी ने कहा कि मेरी महिलाओं से अपील है कि वे दी गई डॉक्यूमेंट की लिस्ट के हिसाब से अपने कागज़ तैयार कर लें। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन के समय ज़रूरी दस्तावेजों की लिस्ट जारी कर दी है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, क्या बिजली बिल लगाना होगा, सबसे बड़ा सवाल सभी का ये है। तो आइए देखते हैं पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट। तो इस योजना के तहत आवेदन करने के समय महिला के पास हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना ज़रूरी है। परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, और अगर महिला विवाहित है तो ससुराल के सभी सदस्यों के आधार कार्ड भी लगाने होंगे। इसके अलावा बिजली बिल का कनेक्शन नंबर, हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN रजिस्ट्रेशन नंबर भी लगाना होगा। महिला और परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर दर्ज वाहनों का विवरण। तो ये बड़ी अपडेट, ये इसमें डॉक्यूमेंट जोड़ दिए गए हैं। व्हीकल, वाहनों का विवरण भी डालना होगा। महिला और परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर दर्ज वाहनों का विवरण, महिला के नाम पर रजिस्टर्ड बैंक खाते का विवरण भी देना ज़रूरी होगा। ये सभी दस्तावेज जमा करने के बाद ही इस योजना का लाभ महिलाएं ले पाएंगी। लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ हर महिला को नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ किया है कि जो महिलाएं पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना या भत्ते का लाभ ले रही हैं, वे इस योजना में शामिल नहीं होंगी। इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा और निराश्रित महिला वित्तीय सहायता, दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना, कश्मीरी विस्थापित परिवारों की सहायता, बोना भत्ता, तेजाब पीड़ित महिला सहायता, लड़की को दी जाने वाली वित्तीय सहायता, अविवाहित महिला को वित्तीय सहायता और पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए हरियाणा गौरव सम्मान योजना शामिल है। इन योजनाओं का लाभ लेने वाली महिलाएं दीनदयाल के लिए पात्र नहीं होंगी। आइए दूसरी बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 30 और 31 जुलाई को आयोजित HTET परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि 30 सितंबर तक परिणाम जारी हो सकता है। HTET परीक्षा में 3.25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा ने बताया कि बोर्ड द्वारा ली गई HTET परीक्षा का परिणाम 30 सितंबर तक घोषित किए जाने की संभावना है। परिणाम जारी करने को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि इस बार परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा किया गया ताकि विद्यार्थियों को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े। तो HTET रिजल्ट जल्द, चेयरमैन बोले 30 सितंबर तक होगा घोषित। तकनीकी कारणों से हुई देरी, जुलाई में परीक्षा हुई थी। तो ये बड़ी अपडेट, 30 सितंबर तक HTET का रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा में धान की खरीद 22 सितंबर यानी सोमवार से शुरू हो जाएगी।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पहले नवरात्र से खरीद शुरू करने का ऐलान किया है। पिछले साल खरीफ 23 सितंबर से शुरू हुई थी, जबकि इस बार सरकार ने किसानों की मांग को देखते हुए एक दिन पहले ही मंजूरी दे दी है। बाकी खरीफ फसलों मक्का, बाजरा और मूंग की खरीद अपने नियत समय 1 अक्टूबर से शुरू होगी। बारिश व जलभराव की स्थिति देखते हुए इस बार धान पर 17 व बाजरे पर 13% नमी की छूट रहेगी। किसानों को फसल बेचने में कोई परेशानी न आए, इसके लिए सभी 22 जिलों में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की ड्यूटी भी लगाई गई है। ये अधिकारी मंडियों व खरीद केंद्रों का दौरा करेंगे। इसके अलावा किसानों को मिलने वाली सुविधाएं, खरीद कार्यों को निगरानी व किसानों की शिकायतों का तुरंत निपटार करेंगे। सरकार का मानना है कि वरिष्ठ अधिकारियों की प्रत्यक्ष निगरानी से मंडियों में भीड़ प्रबंधन, तोल प्रक्रिया, भुगतान प्रणाली और ट्रांसपोर्टर जैसे मुद्दों का समय रहते हल हो सकेगा। सीएम सैनी ने प्रेस वार्ता में कहा कि एमएसपी पर फसल खरीदना बंद नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष एमएसपी बंद करने की केवल अफवाह फैलाता है। साल 2014 में धान कॉमन का एमएसपी 1360 रुपये प्रति क्विंटल था, जो अब बढ़कर 2369 हो चुका है। धान ए ग्रेड का एमएसपी भी 1400 से बढ़कर 2389 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। दूसरी ओर मंडियों में खरीफ की फसलें पहुंचना शुरू हो गया है। हिसार की नई अनाज मंडी में 500 क्विंटल व फतेहाबाद में 350 क्विंटल से ज़्यादा बाजरा पहुंच चुका है। इसी तरह चरखी दादरी में 1200 क्विंटल बाजरा और कपास की आवक रही। भिवानी की मंडी में 2500 क्विंटल बाजरा पहुंचा है। रोहतक, सोनीपत व जींद की मंडियों में फसलें नहीं पहुंची है, लेकिन मार्केटिंग बोर्ड व खाद्य आपूर्ति विभाग ने तैयारी कर ली है। सोयाबीन, काला तिल और दालों पर मिलेगा बोनस। किसानों को सोयाबीन, काला तिल, उड़द और अरहर जैसी फसलों की ओर प्रोत्साहित करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। इन फसलों की खरीद पर सरकार बोनस देगी। सोयाबीन को पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों का मुख्य स्रोत बढ़ाकर सरकार उसके उत्पाद पर विशेष जोर दे रही है। तो सोयाबीन, काला तिल और दालों पर मिलेगा बोनस। तो वहीं सरकार ने राइस मिलर के लिए चावल की डिलीवरी अवधि और बोनस की राशि अवधि 15 मार्च 2025 से बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दी है। सीएम ने बताया कि इस फैसले से प्रदेश की 1000 मिलों को लाभ होगा और उन्हें बोनस राशि के अतिरिक्त लगभग 50 करोड़ होल्डिंग चार्जेज में भी छूट मिलेगी। भारतीय खाद्य निगम की तरफ से चावल की डिलीवरी लगभग 45 दिन देरी से शुरू किए जाने के कारण मिलर्स समय पर काम पूरा नहीं कर पाए, इस कारण यह राहत दी गई। हरियाणा प्रदेश राइस मिलर एवं डीलर एसोसिएशन के प्रधान ने कहा कि सरकार राइस मिलर्स के हक में अहम फैसला लिया है। इससे काफ़ी समय में एसोसिएशन मांग करती रही है। इस फैसले से प्रदेश के प्रत्येक मिलर के 5 से 10 लाख के बीच फ़ायदा होगा। तो चावल मिलर्स को दी राहत, डिलीवरी व बोनस अवधि बढ़ाई, 10 लाख तक का होगा फ़ायदा। तो धान की खरीद सोमवार से 17% तक की नमी की छूट। मक्का, बाजरा व मूंग पहली से खरीदेगी सरकार 1 अक्टूबर से। तो सभी जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है, मंडियों का दौरा करेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अमूल ब्रांड नाम से कारोबार करने वाली गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने शनिवार को घी, बटर, आइसक्रीम, बेकरी और फ्रोजन स्नैक्स सहित 700 से अधिक उत्पाद पैक की खुदरा कीमतों में कमी की घोषणा की। कंपनी ने जीएसटी दर में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को देने के लिए फैसला किया है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। कंपनी ने बताया कि 100 ग्राम बटर का मूल्य 62 रुपये से घटकर 58 रुपये, 1 लीटर घी का मूल्य 40 रुपये घटाकर 610 रुपये, 1 किलो प्रोसेस्ड चीज़ का मूल्य 30 रुपये घटाकर 545 रुपये और 200 ग्राम फ्रोजन पनीर का मूल्य 99 रुपये से घटाकर 95 रुपये किया है। एक बयान में कंपनी ने कहा कि कीमतों में कमी से डेयरी उत्पादों, खासकर आइसक्रीम, पनीर और मक्खन की खपत बढ़ेगी। इससे पहले मदर डेयरी की कीमतों में कटौती की घोषणा भी कर चुका है। तो वहीं 4500 रुपये सस्ता हुआ रूम एसी। जीएसटी दरों में कटौती के बाद होम अप्लायंस बनाने वाली दिग्गज कंपनियों ने अपने उत्पादों की कमी में कर दिया है। रूम एयर कंडीशनर एसी के मूल्य में 4500 रुपये तक और बर्तन धोने वाली मशीन के मूल्य में 8000 रुपये तक की कमी की गई है। दिग्गज कंपनियां वोल्टास, डाइकिन, पैनासोनिक, गोदरेज अप्लायंसेज और हायर ने अपने उत्पादों के नए मूल्य की सूची जारी कर रहा है। नया मूल्य 22 सितंबर से प्रभावी होगा। होम अप्लायंसेज कंपनियों ने भी उत्पादों के मूल्य में की कमी। डिश वाशर, बर्तन धोने वाली कंपनी के मूल्य में 8000 रुपये तक की कमी की। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट देख लेते हैं। हरियाणा से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। प्रदेश के पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी के फतेहाबाद जिले से मानसून वापस लौटना शुरू हुआ है। प्रदेश में आने वाले 3 से 4 दिन में पूरी तरह से मानसून की विदाई हो जाएगी। इस बार मानसून हरियाणा के लिए बढ़िया रहा। कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति रही। मानसून सामान्य से 37% अधिक वर्षा करके लौटा है। मौसम विभाग की तरफ से हरियाणा में मानसून की विदाई की घोषणा कर दी है। सबसे पहले फतेहाबाद से मानसून की विदाई हुई।
आईएमडी की तरफ से घोषणा के साथ ही यह अब हिसार सिरसा से भी जल्द विदा होगा। 3 से 4 दिन पूरे हरियाणा से इसके विदा होने की उम्मीद है। मौसम विज्ञानियों इस साल पहले ही मानसून की सामान्य से 6 से 7% अधिक वर्षा होने की उम्मीद जताई थी, लेकिन इस साल 37% ज़्यादा बारिश हो गई। तो प्रदेश में मानसून की विदाई शुरू, इस बार सामान्य से 37% अधिक हुई बारिश। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने राइस मिलर्स को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने नई कस्टम मिल्ड राइस पॉलिसी जारी कर दी है। हालांकि इस पॉलिसी का राइस मिलर विरोध कर रहे हैं। इसकी वजह है कि नई पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए डिलीवरी में टूटे चावल की स्वीकार्य सीमा को घटा दिया गया है। जो पहले 25% था, अब यह घटाकर सिर्फ 10% कर दिया है। मिल मालिकों का तर्क है कि इस कदम से उनका बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि मिलिंग के दौरान चावल का टूटना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। नई नीति में सरकार ने टूटे चावल को कम करने के लिए अतिरिक्त मिलिंग लागत के लिए 2.23 रुपये प्रति क्विंटल, अतिरिक्त भंडारण लागत के लिए 1.23 रुपये प्रति क्विंटल और टूटे चावल की पैकेजिंग शुल्क के लिए 3.33 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इन दरों के मुकाबले टूटे चावल की प्रसंस्करण और हैंडलिंग लागत लगभग 25 रुपये प्रति क्विंटल है। मिल मालिकों ने बचे 15% टूटे चावल पर भी स्पष्टता की मांग की है। राइस मिलर एंड डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि हम शेष 15% टूटे चावल पर स्पष्टता की मांग करते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में सीएमआर लागू करना मुश्किल है। मिल मालिकों ने अनाज मंडियों से एफसीआई गोदामों तक धान ले जाने के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने से सरकार के इनकार पर भी निराशा व्यक्त की। मिलर ने आरोप लगाया, हमें और किसानों को सीजन के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, तो धान ले जाने के लिए नहीं मिलेगा ट्रांसपोर्ट, तो फेज़ वाइज करनी होगी चावल की डिलीवरी। नई एमएनआर पॉलिसी के तहत मिल मालिकों को चरणबद्ध तरीके से चावल की आपूर्ति करनी होगी। दिसंबर 2025 तक 15%, जनवरी 2026 तक 25%, फरवरी के अंत तक 20%, मार्च के अंत तक 15%, मई के अंत तक 15% और 30 जून तक अंतिम 10%। केंद्र ने सामान्य धान के लिए एमएसपी 2,369 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए के लिए 2,389 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो कृषि मेला आज से 42 प्रगतिशील किसानों को सीएम करेंगे सम्मान। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्रत्येक जिले से 2 प्रगतिशील किसानों का किया गया है चयन। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 21 सितंबर से 2 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार एक ऐसा स्मार्ट डैशबोर्ड बना रही है जिस पर यह दिखेगा कि भविष्य में किस सेक्टर में कितनी नौकरी होंगी और कैसी स्किल की जरूरत होगी। यह डैशबोर्ड ब्रिटेन के जॉब एंड स्किल डैशबोर्ड और अमेरिका के वाशिंगटन स्टेट के लेबर मार्केट एंड क्रेडेंशियल डाटा डैशबोर्ड की तर्ज पर बनेगा। तो ये नए डैशबोर्ड से छात्रों और अभिभावकों को सही कोर्स चुनने में मदद मिलेगी। पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे के अवसरों की जानकारी मिलेगी। संस्थानों को पता चलेगा कि सिलेबस में क्या बदलाव जरूरी है, कौन से नए कोर्स शुरू करने हैं, कौन से बंद करने हैं। इस प्रक्रिया से जुड़े एक अधिकारी ने बताया, डैशबोर्ड जॉब रेडी टैलेंट तैयार करने में गेम चेंजर साबित होगा। अभी देश में कई पोर्टल डैशबोर्ड हैं, लेबर ब्यूरो डैशबोर्ड, मजदूरी और रोजगार से जुड़े आंकड़े, लेकिन ज़्यादातर पिछला डाटा है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे राज्य और जिलों की रोजगार बेरोजगारी को डाटा देता है। सालाना और तिमाही अपडेट पर आधारित डाटा मिलता है। भारत स्किल पोर्टल, स्किल इंडिया, डिजिटल हब, असीम पोर्टल, स्किल्ड वर्कर व नियोक्ताओं को जोड़ने वाला जॉब मैचिंग प्लेटफॉर्म। इस पर डिमांड भविष्य की जरूरत का अनुमान लगाने की शुरुआती कोशिश है। तो अलग अलग मंत्रालय और निजी क्षेत्र के डाटा को एक प्लेटफॉर्म पर लाना चुनौती है। एआई और तकनीक की मदद लेंगे। तो ये बड़ी अपडेट। केंद्र सरकार कर रही मंथन, कहाँ कितनी नौकरी, जॉब डैशबोर्ड बताएगा किस क्षेत्र में कैसे रोजगार, कौन से कोर्स की डिमांड रहेगी, एक जगह पता चल सकेगा। तो ये बड़ी योजना, महत्वाकांक्षी योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 21 जुलाई को शाम की पाली में आयोजित ग्रुप संख्या 25 की लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी आंसर की जारी कर दी है। विज्ञापन संख्या 8/2024 के तहत इस लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजियां विभाग की वेबसाइट hsc.gov.in पर अपलोड की गई। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी उत्तर के संबंध में आपत्ति है तो वह अपनी आपत्तियां सुझाव 25 सितंबर की रात 12 बजे तक ऑनलाइन कर सकते हैं। HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह ने अभ्यर्थियों को सलाह दी कि वे अपनी आपत्तियों के साथ साथ ग्रुप संख्या, परीक्षा कोड, परीक्षा तिथि, सत्र, सेट, आपत्ति का प्रकार, प्रश्न संख्या और उत्तर का स्रोत जिस पर आपत्ति उठाई गई उसका प्रमाण भी स्पष्ट रूप से लिखें, अन्यथा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा विचार किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट, ग्रुप 25 के लिए लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 21 सितंबर दोपहर बड़ी घोषणाएं। पल पल की अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी का बटन जरूर दबाएं। हरियाणा की सभी जानकारी मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।